साहब अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो जब भी वहाँ अमेरिका गया और तालिबान आया तो जाहिर है एक बड़ी क्योस की सूरत हाल थी, बड़ी परेशानी और बेचैनी की सूरत हाल थी, बड़ा आदम इस्तेहकाम था। मैं चंद हफ्ते के लिए वहाँ अफगानिस्तान में था और मैंने देखा जब पाकिस्तान में डॉलर 160 रुपए का था तो वहाँ 82 रुपए का था और इस पूरे टर्मोइल के दरमियान भी वो 85 से ऊपर नहीं गया और इसी के दरमियान में मौजूद रहा। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वुड वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो आज के समय कचरे के रेट पे आ चुकी है और आज कैसे पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रही है कि अफगानिस्तान की जो करेंसी पहले के समय में हमसे बहुत ज्यादा नीचे थी, वो करेंसी भी आज हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई रिसोर्सेज नहीं है कि अपनी करेंसी को बचाए रखे और अपने जो रिसोर्सेज है उससे अपनी इकोनॉमिक चलाए रखे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आज इस बुरी स्थिति में पहुंचने के बाद ये पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा डिस्कशन कर रहा है कि हमें अब IMF के आगे घुटने टेकने होंगे, हमारे पास इसके अलावा कोई और इलाज है नहीं, क्योंकि हमें अगर इकोनॉमी बचानी है तो इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो पाकिस्तानी आवाम पे डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों साहब अभी आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, तो जब भी वहाँ अमेरिका गया और तालिबान आया तो जाहिर है एक बड़ी क्योस की सूरत हाल थी, बड़ी परेशानी और बेचैनी की सूरत हाल थी, बड़ा आदम इस्तेहकाम था। मैं चंद हफ्ते के लिए वहाँ अफगानिस्तान में था और मैंने देखा जब पाकिस्तान में डॉलर 160 रुपए का था तो वहाँ 82 रुपए का था और इस पूरे टर्मोइल के दरमियान भी वो 85 से ऊपर नहीं गया और इसी के दरमियान में मौजूद रहा। तो आई डोंट नो कि हमारे डॉलर की बुनियाद पर वो मुस्तहकम खड़ा हुआ था या क्या हुआ, लेकिन जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था वो ये कि एक मरतबा जब डॉलर ऊपर चला जाता है वो वापस नहीं आता पाकिस्तान में, सिवाय का दुक्का कभी 2-4 रुपए नीचे आ भी गया तो फिर वापस तेजी से ऊपर चला जाता है। इमरान खान के दौर में चले 60 को क्रॉस करके फिर 52 पर आया तो फिर हमने देखा कि वापस चला गया 70-80 पे। ये नीचे क्यों नहीं आता पाकिस्तान में? ये आप जो 82 और 85 की बात करें अफगान करेंसी की या पाकिस्तानी रुपए? अफगान करेंसी यानी अफगानी। देखिए दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिनके एक्सचेंज रेट्स बहुत नीचे गए हैं और फिर हिम्मत करके फिर वो उन्होंने अपने आप को उठाया और बेहतरी की तरफ यानी पाकिस्तान के 2 रुपए एक अफगानी रुपए के बराबर। जी बिल्कुल, यानी पाकिस्तान से ज्यादा 2 गुना ज्यादा मुस्तहकम करेंसी। जी बिल्कुल, मुझे वो भी ज़माना याद है जब तालिबान की पहली हुकूमत थी 90 की दिहाई में, और उस ज़माने में मैंने अफगानिस्तान का कई दफ़ा सफ़र किया। तो तब एक पाकिस्तानी रुपया तकरीबन 40 अफगानी का, यानी उसके 30 या 40 अफगानी हमें मिला करते थे और हम बहरहाल हम सोचा करते थे कि देखो जी कमाल हो गया। लेकिन ये कि ये पूरी की पूरी कहानी नहीं है। मुसीबत सबसे बड़ी ये है, जैसे इन्होंने अभी फरमाया ये जो साहब हैं JS बैंक से, कि जो डिले किया गया और ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है डार साहब की। उन्होंने जिस तरह आके पब्लिक में बयानात दिए, मसलन दिसंबर के शुरू में उन्होंने कह दिया आई डोंट केयर अबाउट द IMF। भाई आप वजीर ख़जाना हैं, IMF एक बिल्कुल एक सेंट्रल पिलर है हमारी स्टेबलाइजेशन एफर्ट का। आपको ये जेब नहीं देता कि आप पब्लिक मैं मिन्नतें नहीं करूंगा और मैं मिन्नतें नहीं करूंगा, तो वो क्या किसी मतलब वो सियासी गैदरिंग को तो नहीं वो एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल TV शो में आके ये कहा और फिर वो बात सारी दुनिया में फैली। फिर उसके बाद जनवरी में, जैसे आपको याद होगा, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइवेट अकाउंट्स के बारे में जो फरमाया तो उससे एक हिजान की कैफियत फैल गई। लोगों को 1998 याद आ गया जब 11 अरब डॉलर इसी नून लीग की हुकूमत में फ्रीज हुए थे। तो इस किस्म की गलतियां हुई हैं और इनसे पाकिस्तान को पिछले चंद महीनों में बहुत नुकसान हुआ है और इसी वजह से वज़ीर ख़जाना जो अब आज जो उन्होंने बयान दिया ये 2 अरब डॉलर का, मेरा ख्याल ये है कि कोई उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली शायद ना ले, क्योंकि उनकी जो हालिया तारीख़ है उसके पस मंज़र में जो तासुर फैला है वो कोई अच्छा नहीं है। ये मेरा बतौर सहाफ़ी एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के मेरा अपनी असेसमेंट है। वही सागदार साहब तो पिछले कुछ अरसे में जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में कोई भी कमेंट करते हैं TV के ऊपर आकर तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है, पता नहीं इसकी वजह क्या। वो इसलिए क्योंकि उन्हें अब मेरे ख्याल में बदकिस्मती है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना है हमारे, लेकिन उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। मिफ्ता इस्माइल साहब पे तनकीद हुआ करती थी, लेकिन उन्हें एक क्रेडिट ये देना पड़ता है कि उन्होंने पाकिस्तान को एक रुख में एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की और फिर उन्हें आपने निकाल दिया। किन वजूहात की बिना पे निकाला वो एक अलग कहानी है।
अच्छा, अब तो मेरा सवाल था कि रुपया डॉलर एक दफा बढ़ जाता है तो पाकिस्तान में नीचे क्यों नहीं आती, क्या मसला है? इसलिए क्योंकि जब भी रुपया यानी डॉलर की कदर बढ़ी है तो हमने अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने की कोशिश उस तरह नहीं की जैसी हमें करनी चाहिए। मसलन बहुत ज़्यादा, और ये बड़े अरसे की इमरजेंसी है और अब भी इमरजेंसी एक है कि आपको बिल्कुल अपनी सारी की सारी ज़राए रिसोर्सेज के साथ अपनी ज़राअत को ज़रूरी मईशत को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान उस किस्म की इकॉनमी तो है नहीं कि कल हम हाई टेक इंजीनियरिंग में चले जाएं और सारी दुनिया को मोबाइल फ़ोन्स और क्या क्या कुछ हम दें। हमारे लिए सबसे अहम जो चीज़ है इस वक्त हमारे अवाम नास के लिए वो फूड सिक्योरिटी है। और अभी जो नंबर आए हैं उनसे जो अशिया खुर्दनोश की कीमत के बढ़ने के इतलात हैं वो तो बड़ी खौफनाक हैं जी, जो पिछले एक साल में बढ़ी हैं। बुखारी साहब, अब मेरा सवाल मैं अभी आपसे ये करूंगा कि, और आपके कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े, आप ये सवाल उठाते रहे कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रिपेयरेबल भी है या नहीं, तो इस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन एक सवाल पहले मैं कामरान नासिर साहब से ले लूँ। कामरान साहब, ये बताइए कि अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान नो चॉइस सिचुएशन है, IMF के पास जाना, इसके अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। चले, इकोनॉमी चल पड़ेगी, हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक महंगाई का तूफान भी आएगा। और आज ही की रिपोर्ट जो अखबारों में छपी भी है, ये 48 साल की बुलंद तरीन इन्फ्लेशन हुआ हम इस वक्त बियर कर रहे हैं, 27% पे पहुंच गई है इन्फ्लेशन, और ये शायद आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। तो ये भी तो बताइए कि क्या होगा इसके नतीजे में। देखिए, नो चॉइस सिचुएशन में इसलिए कहता हूं कि अगर आप इसको दूसरी तरफ रख लें कि आज IMF नहीं होता तो आपने जो $100 बिलियन का कर्जा लिया हुआ है, थियोरेटिकली लोग समझते हैं कि शायद हमने वापस करना है। हमारी वापस करने की सिचुएशन नहीं, हमने रीनेगोशिएट करके उसको रोल ओवर करना है। सो वो रोल ओवर्स और वो सारा कुछ होना भी IMF की गैर मौजूदगी में नामुमकिन है। जितने हमने कोशिश करनी थी, हमने मल्टीलैटरल एजेंसी से और अपनी जो बायलैटरल गवर्नमेंट रिलेशनशिप होता है उस पर भी बात करके देखा, लेकिन कहीं से भी पाकिस्तान को कोई उम्मीद की किरण ऐसी नजर नहीं आई कि वो इस सिचुएशन का मुतामिल हो सकता है कि जाते और उनसे बात करते और कहीं उनसे डॉलर फ्लो ले लेते और आप रोल ओवर्स में चले जाते। तो हर चीज आके हिंच कर रही है कि IMF का प्रोग्राम होना इंतहाई जरूरी है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर आज आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते और आपको लगता है कि अच्छा डिफॉल्ट हो गया तो क्या होगा, तो सिचुएशन असदुल्ला साहब इससे और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और डिफॉल्ट सिचुएशन में एक तो पहले आपका रूपी PKR की पैरिटी वो 800 का डॉलर हो या 1000 रुपए का डॉलर हो, इररेलेवेंट हो जाएगा। दूसरा, आपके मुल्क में एक इस कदर शदीद और खौफनाक किस्म का बहरान आएगा कि जिसके आप मुतामिल किसी भी सूरत में हो ही नहीं सकते। आप अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का पैराफर्नियल देखें, पाकिस्तान इस वक्त सीरियस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है, क्योंकि जब भी कभी इकोनॉमिक कोलैप्स होता है तो उसके साथ आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो आपके सामने आ जाती है और आपको नजर आता है कि अब ये सिचुएशन कहीं भी जा सकती है। इसलिए मेरे नजदीक आज के दिन में तो जो भी बिटर पिल आपको सॉल्व करनी है, आप अपने आप को खुद से इस नो चॉइस सिचुएशन में लाएं, और आगे जाते हुए भी अगर आप IMF करते हैं और अगर आप माजी से नहीं, और इसके अलावा कोई हल है नहीं हमारे पास, सूरत हाल दोबारा पैदा बिल्कुल सही है। लेकिन सर आज तो बुखारी साहब, आज तो चलिए हम इस सिचुएशन को ये बिटर पिल की बात हो रही है, इसको निगल लेते हैं किसी तरह से, लेकिन क्या हम अपनी इकोनॉमी को इसमें रिफॉर्म्स लाने की पोजीशन में हैं? क्या ये रिपेयरेबल है, जो सवाल आप उठाते हैं अपने आर्टिकल्स में? देखिए, ये सवाल मेरे से जो आप पूछ रहे हैं ये पूछा गया, कई फोरम से पूछा गया, और उसकी वजह यह है कि मैंने एक न्यूज़ एनालिसिस लिखा जिसमें ये सवाल था और उसके साथ ही एक सवालिया निशान भी था कि क्या वाकई हम उस नहज पे पहुंच गए हैं या अभी भी कुछ बचाव की सूरत है। और बचाव का मामला ये है, मैं फिर ये अर्ज़ करूँ कि दुनिया में, तारीख़ में कई ऐसे ममालिक की मिसालें मिलती हैं जिनके हालात हमारे जितने ख़राब या हमारे से ज़्यादा ख़राब थे, उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर एक बेहतर डगर पे लेके आए जी। हमारा मामला भी ये है कि साल से बात हो रही है, बल्कि दहाइयों से बात हो रही है टैक्स रिफॉर्म्स की, लेकिन लगता यह है कि जहाँ पे भी हुकूमतें गई हैं रिफॉर्म करने के लिए, टैक्स लगाने के लिए, कोई बड़ा सा बहुत बड़ा मोटा ताज़ा एक बासर अजदहा बैठा होता है, वो फुंकार के आगे आ जाता है और कहता है नहीं हो सकता। इस कैफियत से आपको निकलना होगा। टैक्स और टैक्स इवेजन आज की तारीख में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि माजी में नहीं रही जी। ये आप अपने जहन नशीन कर लें। दूसरा ये है कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है कि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं, मसलन जैक फ्रूट एक बाहर का फ्रूट है, मैंने एक मार्केट पे देखा 2400 रुपए का फी दाना वो बिक रहा है। सही।
यहाँ तक कि दुनिया में बेहतरीन क्वालिटी के आम पाकिस्तान के होते हैं। हमारे आमों की सीज़न से 1.5 महीना पहले हमारे आम की जो मुतवक्का कीमत है उससे 2.5 या 3 गुना ज़्यादा इंपोर्टेड आम। आप ये कैसे कर सकते हैं? और बहुत ही पुअर क्वालिटी के फ्रूट जो हैं वो पाकिस्तान में इंपोर्ट के नाम पर हो रहे हैं। तो ये अपने अखराजात बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कम करने होंगे और अपने रुपए को यहाँ पर अपना जो सरमाया है उसको बचाना होगा बाहर जाने से। और एक आखिर में कहता चलूँ कि फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो चक्कर है ये आपको ख़त्म करना होगा। ये मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है नून लीग की हुकूमत में ये शुरू हुआ था कि जी आप डबल नॉन फाइलर के तौर पे पैसे दे दें और आप गाड़ी खरीद लें, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें। ये सब का सब आपको बंद करना होगा। ये तो आपने अगली गुफ्तगू का एक जो है ना वो एक मौजू दे दिया, इस पर मजीद बात होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट बात आप कर रहे हैं। समझते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए और फाइलर होनी चाहिए। बहरहाल खैर बहुत साहब आज का वक्त मेरे